देखा कक्षा 10 गणित समांतर श्रेणी 5.2 एमा तो लोग का 10वीं सवाल से बताओ ज्यादा है कि 11वीं एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। इसके 54वें पद से यानी कि A54 से कितना अधिक है? 132 अधिक है ना, से 132 अधिक है। कौन सा पद आटे ये नौ पद मान लेते हैं भाई, पता ही नहीं है कौन सा पद 132 अधिक है। कहा था एक कौन वाला पद एकरे 54वें पद से 132 अधिक है। अधिक क्या है वो वाला पद, अब वही हमका निकालेंगे कौन सा पद आटे हो। तो यह नवा पद कह लेते हैं। कौन सा पद है? यह नवा पद एन जो ना है वो एकरे 54वें पद से 54वें पद से कितना अधिक है? एन 132 अधिक है ना, तो हमें जोड़ देते ही तब बराबर हो जाएगा। शायद आप तो आइन जाइए आप तो आइन जाइए एकदम सरल है। तो कहा था कौन, फिर समझाई सवाल के काश यही मेन है। कहा था ई वाले श्रेणी का कौन सा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक। तो अब कौन सा पद हमको पता नहीं है, हम यनवा पद मान लेते हैं। तो हमका एक यनवा पद एकरे 54वें पद से 132 अधिक। या देखा है कि यनवा पद है एक 54वें पद से 132 अधिक है। अब लगा दे ये सूत्र, एन वाला सूत्र a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एमओ जी a प्लस n के जगह पे 54 माइनस 1 आयन पे डी। कोई दिक्कत? 12 हाँ डी है 12 डी निकाल ले, डी निकाल ले। डी बराबर है a2 माइनस 15 माइनस 3, तो डी बराबर कितना हो जी 12। तो डी मान हमको पता है, यूं लिख देते क्या 12, यूं का लिख देते ही 12 प्लस 132। अब दिमाग में चलो तो एवो रख दिया भाई, सब रखा था एवो रख दिया। ये 3 है, यूं पे a कितना है? 3 से 3 12 का नम 12 n माइनस 12 बराबर बर चौक 48 हासिल लाइन 4। अब 12 पंचे 64 ठीक प्लस 132। ओहो 12 का नम 12 प्लस 132। अब इनके घटाए दे। अच्छा एक काम करा, 12 उधर जी प्लस में हो जी का, तो यहीं से काट दी। यस सर। ठीक कितना है 12n बराबर है कितना n करके जोड़ दिया 8 2 हासिल लाइन 1 4 3 7 1 8 और 6 1 उधर जी बटा में जी का n बराबर है 780 बटा 12 बरछंग कितना बचता है 6 12 पंचे 60। तो n का मान कितना आ गया 65। एक 65वां जो पद है एक 54वें पद से 132 अधिक है। देखा 12वीं सवाल और नहीं देखा 11 नंबर डाल दे रहे हो का, सॉरी 10 नंबर डाल दे रहे हो का 11 कही है। अब देखा 12वीं सवाल, जो पिछली सवाल बताए कौन रही 11वीं रही। अब देखा 12वीं सवाल देखा, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। देखा भैया दूरी समांतर श्रेणी है, एक समांतर श्रेणी ऐसे मान लिया एक ही ऐसे है, और दोनों सर्वांतर कितना है समान है। मतलब एक सर्वांतर एक समान था, द्विग सर्वांतर कितना हो जाए या इस तरह नहीं मतलब डी एक डी सर्वांतर डी है, द्विग सर्वांतर कितना है डी। दोनों सर्वांतर कितना है बराबर डी है। दोनों सर्वांतर कितना है डी है बराबर है। यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है। देखा इनका 100वां पद लेगा है, कौन सा पद 100वां पद, 100वां पद लेगा। इनके 100वें पद का अंतर 100 है, मतलब दोनों को घटाए देते तो उत्तर कितना होता है 100। तो भैया कहा था इनका 100वां पद ले जाए, इनके 100वां पद ले जाए, तो और घटाए दे कितना होता है 100 होता है। यानी कि चलो पहले इसे तो इनके हजारों पद का अंतर ज्ञात कीजिए। कैसे पद का
एक अंतर कितना आया है 100, एक अंतर कितना आया है 100। तो 1000वें पद का अंतर हमको बता क्या 1000वां पद, इधर 1000वां पद। अब एक अंतर कितना आई ये बताओ क्या होगा, ठीक बा। तो देखो भैया अगर श्रेणी का कहा था, श्रेणी का अंतर का है समान है, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा था श्रेणी ये समान ही है, श्रेणी समान नहीं है। एक मतलब यहाँ के ए दूसर हो और यहाँ के ए दूसर हो। तो अगर यहाँ छोटे लेटर के ए लिख दे यहाँ बड़े लेटर के ए लिख दी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये पहला पद दूसरा है और ये पहला पद दूसरा कोई दिक्कत। तो आवा के समापद पहले लिख ले जाए। तो पहली श्रेणी का 100वां पद तो कितना हो जाए, कितना हो जाए a प्लस n, n की जगह 100 -1 इंटू d, ये तो कितना हो जाए a प्लस 99। बोला भैया। अब अगला देखो दूसरी श्रेणी का 100वां पद। तो दूसरी श्रेणी का 100वां पद कितना होगी भैया a प्लस n के जगह 100 -1 गुणे d। भाई दूसरे के पद तो 100वां पद लेगा है, दूसरे की श्रेणी में 100वां पद लेगा है ना। तो दूसरे की पहली श्रेणी का 100वां पद a नहीं और दूसरे की श्रेणी का 100वां पद a नहीं। तो कितना हो जाए a प्लस 99 d। बोला भैया a प्लस 99 d। ई आटे n के 100वां पद और ई आटे n के 100वां पद। इनका दोनों का आपस में घटाव कितना होता है 100। इनका दोनों का आपस में घटाव कितना होता है 100। यानी कि a प्लस 99 d ना माइनस a प्लस 99 d बराबरी कितना होता है 100। तो अब एक अगर हल करब कीजिए a प्लस 99 d माइनस a माइनस 99 d बराबर 100। अब एनसीएम का यही तो बच्चा का a माइनस a बराबर 100 इतना ही आता है। 1000वें पद का अंतर बतावा कब कहता है तो आवा 1000वां पद निकाला जाएगा। तो पहली श्रेणी का 1000वां पद तो कितना हो जाए a प्लस 1000 माइनस 1 गुणे d। ये दो ही यानी कि a 1000 का मान कितना आया है a प्लस 999 d। बोलो भैया। और दूसरी श्रेणी का 1000वां पद तो दूसरी श्रेणी का 1000वां पद a प्लस 1000 माइनस 1 गुणे d। तो कितना हो जाए a 1000 का मान कितना आएगा a प्लस 999 d। बोला भैया बोला। अब एक अंतर निकाले क्या है a प्लस 999 d अब घटाए देवे a प्लस 999 d ना। एक अंतर पूछा था तो अंतर मतलब घटाना, घटाए देते तब का जब घटाओ तो ये a प्लस 999 d माइनस a प्लस प्लस माइनस माइनस 999 d एनसीएन उत्तर कितना है a माइनस a का a माइनस 1 मान हम लोग नहीं निकाले ही 100 आया है ना। एक मतलब यू का अंतर कितना है 100 ही आई समझ में आता है। यानी कि एक मान अपने लोग वाइने निकाले रहे तो एक मान है 100 है ना दिक्कत। मतलब कि चाहे जो पद निकाला सबका अंतर कितना है 100 ही आई समझ में आता है नहीं। 13 नंबर ये 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य हैं।
मतलब कितनी ऐसी संख्या जो 7 से कट जाए, 7 से कटे वाली संख्या लेगा लेकिन वो 3 अंक को जाए। तो 3 अंक को पहली संख्या का होता 100 बोला, लेकिन का 100 7 से कटी नहीं, यानी हमका 100 नहीं लेगा। ऐसे 102 103 104 105 जब ले लेगा तो 105 कट जाएगी, 105 कट जाएगी, 7 से कट जाएगी। फिर अगला वाला 112 मिली, अगली संख्या जो 7 से कट जाए वह ले गया और 3 अंकों खोज चाहिए। तो नहीं पहली संख्या का हुआ 105 और अगली संख्या 106 कटी 7 से ना कटी, तो अगली जाएगी 112 मिली, अगली कौन कटी 112  7 जोड़ा चला जब पता चल जाई ना 112 फिर 119 फिर ऐसे ढेर मिलत जाई। लास्ट में 2 अंक का संख्या कौन मिला था 999 ना, 3 अंक का संख्या 999 मिली। अब देखा 999 7 से कटी, 7 एक नाम 7 28 7 दूनी 14 कितना बचा था? ये 5 ना हो तो काम हो जाता ना, ये 5 बच जाते थे, 5 में घटाए थे 94 जी का। तो अंतिम में क्या मिली 994। ये 994 के बाद एक संख्या ना मिली जो 7 से कट जाए और 3 अंक को खोए ना। तो ध्यान से देखा अगर तो 994 जब ना कट जाएगा 7 का नाम 2 बचा 7 एक बचा 7 दूनी कट गया ना, एक मतलब ये 94 कट जाए 994, फिर 995 कटी ना कटी, 996 न कटी ना, 997 998 999 ये सब न कटी ना। तो उसके बाद और संख्या कटी लेकिन वो 4 अंक हो जाए फिर, लेकिन उनका कौन अंक ले क्या है 3 अंक का, यानी कि एक बीच में सब संख्या है जो कट जाएगी ना। तो एक श्रेणी बन गई का एमक कई संख्या है जो कट जाए, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कई संख्या है मगर जो कट जाए। तो एक मतलब पूछे का जानता है n पूछे क्या पूछे है n। अगर मैं लिखे तो वहां पद दे होते के मतलब n पद पूछता है, लेकिन ये n का संख्या पूछता है कितनी गिनती है भाई, n का मान हमको बता के। a का मान कितना है 105, d का मान कितना है 7, सब में 7 7 का अंतर है ना, a2 माइनस a1 कह दे तो वो आ जाएगी। अच्छा an कितना दिया है 994 बोले भैया, और n का मान हमका नहीं पता, ये हमका निकालेंगे। तो सूत्र का था an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो an का मान कितना है 994 बराबर है, a का मान कितना दिया है 105, n का मान कितना दिया है 7, सॉरी n का मान निकालेगा है -1 और d का मान कितना दिया है 7। समझ में आपका? अब ध्यान से अगर देखा तो ये वाला 105 उधर माइनस में हो जाएगा, 994 माइनस 105 बराबर है n माइनस 1 गुणे 7। तो ये घटावा ये 14 में से 5 गए 9, ये ले उधार देना 8 बचा, 8 में से 0 गए 8 है रही, ये 9 में से 1 गए बराबर है n माइनस 1 गुणे 7। 7 आई बेटा मुझे का 889 बटा 7 n माइनस 1, 7 का नाम कितना बचता है 1, 7 दूनी 4 बचता है 7 ये आएगा कितना 127 बराबर है n माइनस 1 इधर है प्लस 1 बन जाएगा, तो ये जाई ये प्लस 1, तो कितना 128 बराबर है n का मान कितना आएगा 128 लिख ले भैया।